नमस्कार मित्रों, आप सभी का संस्कृत प्रिया क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, हम सभी संस्कृत अनुवाद की प्रक्रिया में आइए लंग लकार भूतकाल के कुछ सरल और छोटे छोटे वाक्यों को बनाना सीखें और साथ साथ बोलना सीखें। तो अगच्छत मीन्स होता है गया, अपश्यत मीन्स देखा, अलिखत मीन्स लिखा, अक्रीडत मीन्स खेला, अखादत मीन्स खाया, अपिबत मीन्स पिया, अहसत मीन्स हंसा, अवदत मीन्स बोला, अपठत मीन्स पढ़ा, अनृत्यत मीन्स नाचा, अपचत मीन्स बनाया या पकाया, अनयत मीन्स ले गया, अपृच्छत मीन्स पूछा। तो इसके साथ हम तद बराबर वह प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप यानी सह, यह पुल्लिंग में होता है। तो आइए इसका वाक्य प्रयोग करके हम सभी सीखते हैं। तो सह मीन्स होता है वह, पुल्लिंग में वह होता है। तो जैसे वह गया, तो इसको संस्कृत में बोलेंगे सह अगच्छत। वह, अब यहाँ पर प्रथमा विभक्ति का चिन्ह ने होता है, तो ये भूतकाल में कभी कभी लग जाता है, अक्सर लगता है। तो यहाँ पर उसने देखा, तो उसने देखा का क्या हो जाएगा, सह अपश्यत। उसने खेला, तो यहाँ पर हो जाएगा सह अक्रीडत। उसने लिखा, सह अलिखत। उसने पिया, तो सह अपिबत। उसने खाया, तो सह अखादत। उसने हंसा, तो सह अहसत। उसने बोला, तो यहाँ पर हो जाएगा सह अवदत। उसने पढ़ा, तो सह अपठत। उसने नाचा, तो सह अनृत्यत। उसने पकाया, तो सह अपचत। उसने वह ले गया, तो यहाँ पर हो जाएगा सह अनयत। और उसने पूछा, तो सह अपृच्छत। तो इस तरह से हम सभी आइए इस वाक्य को लिख दे ताकि कुछ हमारी स्मृतियाँ बनी रहें इसके प्रति, ताकि यह हमको विस्मृत ना हो, अर्थात हमको ये शब्द भूले नहीं और अच्छे से समझ में आ जाए कि किस तरह से हम वाक्यों को बनाना सीखते हैं। जैसे सह अगच्छत, पहला वाक्य है सह अगच्छत। तो सह अगच्छत का अर्थ हो जाएगा वह गया, वह गया। दूसरा है उसने देखा, तो सह अपश्यत। सह अपश्यत यानी उसने देखा। सह अलिखत यानी सह अलिखत यानी उसने लिखा। सह अलिखत यानी उसने लिखा। सह अक्रीडत यानी उसने खेला। तो यहाँ पर हो जाएगा सह अक्रीडत। सह अक्रीडत यानी उसने खेला। तो सह अखादत यानी उसने खाया। तो यहाँ पर हो जाएगा सह अखादत यानी उसने खाया। तो सह अपिबत यानी उसने पिया। सह अपिबत यानी उसने पिया। तो सह अहसत यानी उसने हंसा। तो सह अहसत यानी उसने हंसा। सह अहसत यानी उसने हंसा। सह अवदत यानी उसने बोला। सह अवदत यानी उसने बोला। तो सह अपठत यानी उसने पढ़ा। सह
अपठत यानी उसने पढ़ा। तो सह अनृत्यत यानी उसने नाचा। सह अनृत्यत यानी उसने नाचा। अगला है सह अपचत यानी उसने बनाया। सह अपचत यानी उसने बनाया। तो सह अनयत, सह अनयत यानी वह ले गया। सह अनयत यानी वह ले गया। सह अपृच्छत यानी उसने पूछा। सह अपृच्छत यानी उसने पूछा। तो आइए फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। सह अगच्छत यानी वह गया। सह अपश्यत यानी उसने पूछा, उसने देखा। तो सह अलिखत यानी उसने लिखा। तो सह अक्रीडत यानी उसने खेला। तो सह अखादत यानी उसने खाया। तो सह अहसत यानी उसने हंसा। सह अवदत यानी उसने बोला। सह अपिबत यानी उसने पिया। सह अपठत यानी उसने पढ़ा। सह अनृत्यत यानी उसने नाचा। सह अपचत यानी उसने बनाया। सह अनयत यानी वह ले गया। तो सह अपृच्छत यानी उसने पूछा। तो यहाँ पर सह का प्रयोग किसी दूर के व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी कि जब कर्ता किसी दूसरे के बारे में बात बताता है तो वहाँ पर प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ये सभी प्रथम पुरुष की क्रिया हैं और कर्ता हमारा एक वचन में है, यानी प्रथम पुरुष का कर्ता एक वचन में होने के कारण सभी प्रथम पुरुष की एक वचन की क्रिया का प्रयोग इसमें किया गया। तो अब आइए हम कुछ क्रिया विशेषण का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कुत्र, कुत्र लिख दिया। तो अभी कुत्र का प्रयोग करेंगे। तो जैसे अब हम यहाँ पर कुत्र का यदि वाक्य प्रयोग करते हैं तो सह कुत्र अगच्छत यानी वह कहाँ गया। सह कुत्र अगच्छत यानी वह कहाँ गया। सह कुत्र अपश्यत यानी उसने कहाँ देखा। सह कुत्र अलिखत यानी उसने कहाँ लिखा। सह कुत्र अक्रीडत यानी उसने कहाँ खेला। सह कुत्र अखादत यानी उसने कहाँ खाया। सह कुत्र अपिबत यानी उसने कहाँ पिया। सह कुत्र अहसत यानी उसने कहाँ हंसा। सह कुत्र अवदत यानी उसने कहाँ बोला। सह कुत्र अपठत यानी उसने कहाँ पढ़ा। सह कुत्र अनृत्यत यानी उसने कहाँ नाचा। सह कुत्र अपचत यानी उसने कहाँ बनाया। तो सह कुत्र अनयत यानी वह कहाँ ले गया। सह कुत्र अपृच्छत यानी उसने कहाँ पूछा। तो आइए इसको भी लिख दें ताकि हम सभी कभी भी और किसी भी टाइम में हम इसको पढ़ करके अपने याद को पुनः ताज़ा कर सकते हैं, यानी कि उसको अच्छे से याद रख सकते हैं। तो सह कुत्र अगच्छत, पहला वाक्य है सह कुत्र अगच्छत, वह कहाँ गया। वह कहाँ गया। दूसरा वाक्य है सह कुत्र अपश्यत, तो सह कुत्र अपश्यत। अगला वाक्य है कि सह कुत्र अलिखत, यानी कि सह कुत्र अलिखत यानी उसने कहाँ लिखा। सह
कुत्र अलिखत, सह कुत्र अलिखत, तो उसने कहाँ लिखा। सह कुत्र अक्रीडत, यानी उसने कहाँ खेला। सह कुत्र अक्रीडत, सह कुत्र अक्रीडत, यानी उसने कहाँ खेला। अगला है सह कुत्र अखादत, यानी कि उसने कहाँ खाया। सह कुत्र अखादत, उसने कहाँ खाया। तो सह कुत्र अपिबत, यानी उसने कहाँ पिया। सह कुत्र अपिबत, सह कुत्र अपिबत, उसने कहाँ पिया। कुत्र मीन्स होता है कहाँ। अगला सेंटेंस है कि सह कुत्र अहसत, तो यहाँ पर हो जाएगा सह कुत्र अहसत, उसने कहाँ हंसा। तो सह कुत्र अहसत यानी उसने कहाँ हंसा। तो सह कुत्र अवदत, उसने कहाँ बोला। सह कुत्र अवदत, यानी उसने कहाँ बोला। सह कुत्र अपठत, यानी उसने कहाँ पढ़ा। सह कुत्र अपठत, यानी उसने कहाँ पढ़ा। अगला है कि अगला वाक्य है सह कुत्र अनृत्यत, उसने कहाँ नाचा। सह कुत्र अनृत्यत, उसने कहाँ नाचा। सह कुत्र अपचत, यानी उसने कहाँ बनाया। सह कुत्र अपचत, उसने कहाँ बनाया। सह कुत्र अनयत, वह कहाँ ले गया। सह कुत्र अनयत, वह कहाँ ले गया। सह कुत्र अपृच्छत, उसने कहाँ पूछा। तो इसका हो जाएगा उसने कहाँ पूछा। सह कुत्र अपृच्छत, सह कुत्र अपृच्छत, यानी उसने कहाँ पूछा। तो अब आइए यहाँ पर अब हम दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी दूसरे क्रिया विशेषण का यूज करते हैं। तो अब यहाँ पर हमने कहा न का यूज कर दें। न मीन्स होता है नहीं। क्या होता है। न मीन्स नहीं, सह मीन्स वह, न मीन्स नहीं, और यहाँ पर भी लिख दें वह। सह का संस्कृत शब्द हो जाएगा, सह का हिंदी हो जाएगा वह। तो सह मीन्स वह, तो सह का हो जाएगा वह, न मीन्स नहीं, यानी सह न अगच्छत, सह न अगच्छत, वह नहीं गया। सह न अपश्यत, उसने नहीं देखा। सह न अलिखत, उसने नहीं लिखा। सह न अक्रीडत, यानी उसने नहीं खेला। सह न अखादत,
यानी उसने नहीं खाया। सह न अपीबत यानी उसने नहीं पिया। सह न अहसत यानी उसने नहीं हंसा। सह न अवदत यानी उसने नहीं बोला। सह न अपठत यानी उसने नहीं पढ़ा। सह न अनृत्यत यानी उसने नहीं नाचा। सह न अपचत यानी उसने नहीं बनाया। तो सह न अनयत यानी कि वह नहीं ले गया। तो यहाँ पर सह का उसने भी होता है और वह भी होता है, क्योंकि कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति होती है, प्रथमा विभक्ति का चिन्ह होता है ने। तो यहाँ पर वह कहिए और यह और चाहे उसने कहिए, दोनों अर्थ एक ही होता है। तो सह न अपृच्छत यानी उसने नहीं पूछा। तो इस तरह से आइए अब इसको भी लिख देते हैं। सह न अगच्छत, तो यहाँ पर ये वाक्य हो गया सह न अगच्छत। सह न अगच्छत यानी कि वह नहीं गया। तो अब दूसरा अनुवाद करते हैं कि सह न अपश्यत। सह न अपश्यत यानी कि उसने नहीं देखा। उसने नहीं देखा। अगला अनुवाद है सह न अलिखत। सह न अलिखत, तो इसका हिंदी हो जाएगा उसने नहीं लिखा। सह न अक्रीडत, तो यहाँ पर हो जाएगा सह न अक्रीडत यानी उसने नहीं खेला। उसने नहीं खेला। अगला है सह न अखादत। सह न अखादत यानी उसने नहीं खाया। अगला है सह न अपीबत यानी उसने नहीं पिया। सह न अपीबत यानी उसने नहीं पिया। तो सह न अहसत यानी उसने नहीं हंसा। सह न अहसत यानी उसने नहीं हंसा। अगला अनुवाद है कि सह न अवदत यानी उसने नहीं बोला। सह न अवदत। सह न अवदत यानी उसने नहीं बोला। तो सह न अपठत यानी उसने नहीं पढ़ा। सह न अपठत यानी उसने नहीं पढ़ा। सह न अनृत्यत यानी उसने नहीं नाचा। सह न अनृत्यत। सह न अनृत्यत यानी उसने नहीं नाचा। सह न अपचत उसने नहीं बनाया। सह न अपचत यानी उसने नहीं पचाया, नहीं बनाया। सह न अपचत यानी उसने नहीं बनाया। तो सह न अनयत यानी कि वह नहीं ले गया। सह न अनयत यानी उसने वह नहीं ले गया। अगला है सह न अपृच्छत यानी कि उसने नहीं पूछा। सह न अपृच्छत यानी उसने नहीं पूछा। तो यहाँ पर लिखेंगे सह न अपृच्छत, तो यहाँ पर हो जाएगा उसने नहीं पूछा। अब जैसे यहाँ पर अगच्छत है तो गया, तो अब आने के लिए क्या करेंगे,
तो यहाँ पर आने के लिए इसके सामने आंग उपसर्ग लगा देंगे और इसका इस तरह से हो जाएगा आगच्छत। आगच्छत मीन्स आया। तो इसका अनुवाद करेंगे सह न आगच्छत, सह न आगच्छत, वह नहीं आया, सह न आगच्छत, सह न आगच्छत यानी वह नहीं आया। अब आइए दूसरे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो दूसरे शब्द में अब हम अद्य का यूज करते हैं। अद्य का, अद्य मीन्स होता है आज, अद्य मीन्स होता है आज। तो जैसे यहाँ पर हो गया सह अद्य आगच्छत, सह अद्य आगच्छत यानी कि वह आज आया, सह अद्य आगच्छत, सह अद्य आगच्छत यानी वह आज आया, सह अद्य अगच्छत यानी वह आज गया, सह अद्य अगच्छत वह आज गया। तो सह अद्य अपश्यत यानी उसने आज देखा। तो यहाँ पर हो जाएगा सह अद्य अपश्यत, सह अद्य अपश्यत यानी उसने आज देखा। तो सह अद्य अलिखत यानी उसने आज लिखा, सह अद्य अलिखत उसने आज लिखा। सह अद्य अपृच्छत यानी उसने आज पूछा, सह अद्य अपृच्छत उसने आज पूछा। सह अद्य अपठत उसने आज पढ़ा, सह अद्य अपठत यानी उसने आज पढ़ा। तो मित्रों इसी तरह से और भी आप सभी क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके और भी नए नए शब्द आप बना सकते हैं। तो आइए, जो अभी और हम नहीं लिख पा रहे हैं इसमें, तो अभी समय भी बहुत काफ़ी हो गया है, तो आइए कुछ शब्दों को हम बोल लेते हैं। जैसे सह अद्य अक्रीडत उसने आज खेला, सह अद्य अखादत यानी उसने आज खाया, सह अद्य अपिबत यानी उसने आज पिया, सह अद्य अहसत यानी उसने आज हंसा, सह अद्य अवदत यानी उसने आज बोला, सह अद्य अनृत्यत यानी उसने आज नाचा, सह अद्य अपचत यानी उसने आज बनाया, यानी यहाँ पर भोजन बनाने की बात की जा रही है, तो यहाँ पर बनाया। सह अद्य अनयत यानी वह आज ले गया, पुस्तक आदि के लिए कि पुस्तक ले गया, तो यहाँ पर सह अद्य अनयत। तो आप सभी इस तरह से और भी क्रिया विशेषणों का प्रयोग करके संस्कृत में छोटे छोटे वाक्य बोल सकते हैं। धन्यवाद।